उन सासों को तो सुना ही होगा जो आपस में बैठ के अपनी अपनी बहुओं की बड़ाई करती रहती हैं कि मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है। चाहे घर में बहुएं उन्हें एक आंख भी ना भाती हो, लेकिन दूसरों के सामने अपनी बहुओं की बड़ाई करने में तो कोई सास पीछे नहीं हटती। लेकिन ये सौभाग्य हमारी जानकी देवी को नसीब नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं कोई काम ही नहीं करती। अब कुछ काम करेंगी तो जानकी उनकी तारीफ करे ना। जानकी को समझ में ही नहीं आता कि इन्हें रास्ते पे कैसे लाया जाए। अरे जानकी, हम भी आ जाए क्या? हमारे आंगन में तो धूप ही नहीं आती। धूप तो तुम दोनों के आंगन में भी बराबर की आती है, लेकिन तुम दोनों को इस घर में पंचायत जो करनी है इसलिए यहाँ आ जाती हो। अरे क्या हुआ जानकी, आए कि नहीं कि दरवाजे से ही चले जाए? अरे आओ आओ, मैं क्यों मना करने लगी अब तुम दोनों को। आओ बैठो। तेरे आंगन में ना धूप बड़ी अच्छी आती है, सच में। वैसे तेरी बहुएं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तुम दोनों को तो उन दोनों की पंचायत ही करनी है, कोई काम तो करती नहीं है। अरे कावेरी, तुझे पता है ना कि वो दोनों भूली है बेचारी, कोई काम करती नहीं, बैठी होंगी अपने कमरे में। और जानकी ने तो सुबह ही खाना बना लिया था और अपने दोनों बेटों को दे भी दिया। अरे वाह कमला, तुझे तो बड़ी खबर रहती है मेरे घर की। फिर तो ये भी पता होगा कि आज मैंने क्या बनाया था खाने में। हाँ पता है ना, दाल। अरे वो क्या है ना, तड़के की खुशबू आ रही थी, बस इसलिए। अरे मेरी बहू ने तो आज क्या कमाल की सब्जी बनाई थी, पालक पनीर। सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। लो, शुरू हो गया इन दोनों का बहू पुराण। मेरी बहू को आज कुछ वक्त ही नहीं मिला, पूरे घर की सफाई कर रही थी ना। हर हफ्ते पूरा घर धो देती है, बहुत काम करती है बेचारी। अरे तू दिल पर मत ले बात को जानकी। हाँ, तेरी बहुएं बेचारी भोली हैं। बड़ी तो ऐसी थी ही, लेकिन छोटी बहू भी सोने पे सुहागा निकली। दोनों सारा दिन कुछ काम करती है नहीं, बस आती हैं अपने कमरे से, चाय बनाती है और खुद ही पी कर चली जाती हैं। पर अब जानकी कर भी क्या सकती हैं, अब दोनों भोली बहुएं जो मिली है। पर स्वभाव दोनों का अच्छा है, क्यों जानकी, है ना? हाँ, स्वभाव की दोनों बड़ी मीठी है, कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं देती। लेकिन मैं अभी उनसे कहने वाली हूँ कि काम भी सीख जाए। देखो जल्दी दोनों सीख जाएंगी। अरे हाँ हाँ, सीख ही जाएंगी, हम कहाँ मना कर रहे। और सुन, अगर ना सीखे ना तो हमारी बहुओं से कह देना, सिखा देंगी। क्यों कमला? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम भी चलते हैं। आज मेरी बहू ना छोले भटूरे बनाने वाली है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तू कहे तो तेरे लिए भी भिजवा दूं जानकी। अब क्या है ना, तेरी बहू है तो बनाने से रही। अरे भोली है ना बेचारी। अब नहीं नहीं, मैंने खाना बना दिया है, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम दोनों की बहुएं तुम्हारी सेवा के लिए उतावली हो रही होंगी। जाओ जाओ। हाँ हाँ, हम चलते हैं। चल कमला। भोली है ना दोनों बहुएं। हट, मुझे भी पता है कि ये दोनों मुझे ताने मार रही थी, लेकिन इनका भी क्या कसूर है। कसूर तो उन दोनों काम चोरों का, कोई काम ही नहीं करती, जिस वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। किस तरह से इन दोनों से काम निकलवाऊं समझ में ही नहीं आ रहा। जानकी की जिंदगी की एक समस्या थी कि उसकी दोनों बहुएं पायल और रिया कोई काम नहीं करती थी, दोनों कामचोर थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था। अरे पायल, रिया, कमरे से नीचे पधारने का कष्ट करो तुम दोनों अब, कि फिर पालकी भिजवाऊं दोनों के लिए। अरे आ गए माँ जी, बताइए क्यों बुला रही थी आप? अरे आज इमली काम पे नहीं आने वाली है, इसलिए बर्तन तुम कर दो पायल, और झाड़ू पोछा रिया लगा देगी, ठीक है? क्या काम करना पड़ेगा, वो भी झाड़ू पोछा? माँ जी, कोई और काम वाली ढूंढ दीजिए ना। अरे वो पास वाली सविता से पूछा था मैंने, कह रही थी एक काम के 100 रुपए लूंगी। क्या, एक काम के 100 रुपए? मतलब जितने काम उतने 100? सही है। ऐसे तो अगर मुझे भी कोई एक काम के 100 रुपए दे दे तो मैं भी उनके घर का सारा काम कर लूं। नहीं तो क्या, एक दिन में 5 काम किए और 500 रुपए मिल गए, कौन नहीं करेगा काम? तो चलो फिर काम पर शुरू हो जाओ। अरे पर माँ जी, यहाँ हमें कौन देने वाला है पैसे?
यहाँ तो बस मेहनत लगेगी और कमर भी जाएगी। नहीं तो क्या, अगर हमें भी एक काम के 100 रुपए मिलते तो मैं तो पूरा काम कर देती। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम दोनों को एक काम के 100 रुपये दे रही हूँ तो? माँ जी आप ना मजाक मत कीजिए अब। आप बस हमसे काम निकलवाना चाहती हैं इसलिए कह रही हैं। आप कौन सा हमें सच में पैसे देने वाली हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। तुम दोनों जो भी काम करोगी उतने 100 रुपये मैं दूंगी, ठीक है? जितना काम उतने पैसे। तो बोलो तुम दोनों तैयार हो? और अगर काम करने के बाद आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम कैसे मान लें? अरे ठीक है, रुको तुम दोनों। ये लो बर्तन के 100 रुपये और ये लो झाड़ू पोछे के 100 रुपये। अरे रिया, माँ जी तो सच में पैसे दे रही हैं। मुझे तो लगता है कि हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम रोज काम करेंगे तो रोज ही पैसे मिलेंगे और हम इन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? हाँ, और काम भी क्या करना है? खाना बर्तन पूछा। मैं तो कहती हूँ हाँ कह देते। अगर तुम दोनों को नहीं करना तो लाओ पैसे, मैं किसी और को रख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों तैयार हैं। अब जो कहेंगी हम कर लेंगे। ठीक है, तुम दोनों जितना काम करोगी उतने पैसे मैं दे दूंगी, वो भी रोज के रोज, ठीक है? डन। डन। जानकी ने पायल और रिया के साथ ये तय कर लिया था कि वो रोज जितना काम करेंगी उतने उन्हें पैसे मिलेंगे, जिससे पायल और रिया मान गई घर का काम करने के लिए। अरे जानकी, अरे आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आ जाओ, आज तो बहुत अच्छी धूप निकली है। क्या बात है जानकी, आज तो तेरे चेहरे की रौनक ही कुछ और है। हाँ हाँ, अब खुश हो तो दिखेगा ही। मेरी छोड़ो, तुम दोनों बताओ चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, फिर तू उठेगी बनाएगी चाय। हम तुझे तकलीफ देना नहीं चाहते। मेरे घर में होती तो मेरी बहू ही बना देती, लेकिन पायल बहू, जरा 3 कप चाय तो बना देना। अभी लाई माँ जी, साथ में पकौड़े भी ले आती हूँ। हैं? ये तेरी बड़ी बहू किचन में क्या कर रही है? अरे अभी सुनाने, तुम दोनों के लिए चाय और पकोड़े बना रही है। क्यों? और वो रही रिया बहू। अरे नहीं नहीं, कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों भाभी, मैं नहीं आएगी तो घर का काम कौन करेगा फिर? अरे मैं और भाभी है ना, हम दोनों करेंगे। तू कल से मत आना, ठीक है? आप दोनों कमरे से बाहर भी निकलते हैं क्या? अरे आज के बाद हम घर का सारा काम खुद करेंगे, समझी? अब जाओ, मुझे घर की सफाई करनी है। अरे कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। अच्छा चलती है मैं। हैं? ये तेरी ही बहू है ना जानकी? अरे हाँ, मेरी ही बहू है, वही भोली भाली। इन्हें क्या हो गया? काम वाली को भी घर से निकाल रही है। ये ठीक है ना दोनों? आंटी जी ये लीजिए, चाय पकौड़े और मठिया भी हैं। इतना सब? ये सब तुमने बनाया पायल बहू? हाँ आंटी जी, अब खा के बताइए आपको कैसा लगा? लगा तो इनको बहुत जोर का, पायल बहू। क्या? अरे मेरा मतलब है, तुम दोनों को जोरों की भूख लगी होगी ना धूप सेकते हुए, और अभी तक तुम दोनों की बहुओं ने कुछ बनाया भी नहीं होगा। खा लो खा लो, मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है आज कोई खास दिन है, इसलिए दोनों काम कर रही हैं। नहीं आंटी जी, हम तो रोज ही घर का काम करते हैं, इसीलिए तो मैंने इमली को भी निकाल दिया। अरे क्या करे, अब भोली है ना बहुत मेरी बहू है, कहती हैं अब से सारा काम वही करेंगी, कोई भी काम ना मुझे करने देंगी और ना काम वाले को। बताओ, ये तो चमत्कारी हो गया सच में। हाँ हाँ, तुम लोगों को अगर कुछ सिखाना हो अपनी बहुओं को तो कहना, हाँ ठीक है? वो क्या है ना, ऐसी भोली बहुएं सबके पास नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। अरे बैठो ना, क्या हुआ, जल गई क्या? क्यों? अरे मेरा मतलब है धूप बड़ी तेज है ना, तो जल रही हो क्या धूप से? क्यों, तुम दोनों को क्या लगा? नहीं नहीं, घर पे काम भी तो होगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो काम भी होगा, मेरा क्या है, मैं तो सारा दिन फ्री रहती हूँ। अच्छा हम चलते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया सच में इन दोनों के मुंह देखकर। पायल रिया दोनों यहाँ आना। हाँ माँ जी कहिए। आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया।
ये लो मेरी तरफ से 200 रुपये। तुम दोनों को जो चाहिए वो ले आना, ठीक है? अरे वाह, बोनस! क्या बात है माँ जी। रिया, आज तो चाट भंडार जाकर चाट खा कर आते हैं। अरे तुम दोनों को जो खाना है खा कर आओ। कमला और कावेरी का मुंह देखकर जानकी को आज सुकून मिल गया था और वहां पायल और रिया ये सोच के खुश थी कि वो अपनी सास के पैसों से ऐश कर रही है। सच में रिया, हमारी तो जिंदगी बन गई। रोज माँ जी से इतने पैसे मिलते हैं, मेरा तो बैंक बैलेंस भी बन गया है। अरे भाभी, सच कहा आपने। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले महीने कुछ पैसे जमा करके सोना ही ले लेती हूँ। माँ जी भी कैसी अजीब है, रोज हमें इतने पैसे दे देती हैं, वो भी खुद के घर का काम करने के लिए। चलो, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमें तो फायदा ही है। हमारे घर का काम भी हो जाता है और हमें सास के पैसे भी मिल जाते हैं, और तो और कभी कभी बोनस भी दे देती है। मुझे ना माँ जी पे तरस आता है कि वो अपनी जमा पूंजी हमें देती जा रही है और फिर भी खुश है। चलो अच्छा है ना, वो भी खुश है, हम भी खुश है, और हमारे पति भी, उनके भी तो पैसे बच रहे हैं ना। जहां एक तरफ पायल और रिया ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो अपनी सास के पैसे पे ऐश कर रही है, वहीं जानकी भी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। इन सारे खेल की मास्टरमाइंड वो खुद थी। वाह माँ, मान गए तुम्हें। सच में हमारी बीवियां यूं रास्ते पर आ जाएंगी, हमने सोचा नहीं था। उन्हें लग रहा है कि माँ उन्हें पैसे दे रही है, जबकि पैसे तो हमारे ही हैं। पर तुम लोग ये तो सोचो, जो पैसे हम पहले इमली को दे रहे थे, कपड़े धोने वाली को दे रहे थे, वही पैसे अब हम बहुओं को दे रहे हैं। और तो और वो उन पैसों को बचाकर सोना भी खरीद रही है अपने लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा ही है ना। पर एक बात तो है माँ। क्या? कि तुम्हारी बहुएं सच में बहुत भोली है। तुम्हारी बहुएं सच में बहुत भोली है माँ। हाय रे मेरी भोली बहुएं। संध्या एक शहर की लड़की थी, लेकिन उसकी शादी हापुड़ नाम के एक गांव में हो जाती है। वो अपने पति प्रताप और सास ससुर के साथ वहां रहती है। शादी के बाद वो एक दिन जब रसोई घर में जाती है तब, अरे यहाँ तो मुझे मिक्सी ही नहीं दिख रहा। सासू माँ से पूछती हूँ। संध्या अपनी सास से मिक्सी के बारे में पूछती है। अरे बहू, यहाँ तो हम मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करते, ये रहा सिलबट्टा। तुझे कुछ भी पीसना हो ना तो इस पर पीस लेना। सिलबट्टा? सासू माँ, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा, मुझे चटनी बनानी थी। हाँ तो बहू, हमें कौन सा कहीं जाना है, वक्त ही वक्त है, आराम से बना लो बेटा। संध्या सिलबट्टा उठाती है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि संध्या की सांस फूल जाती है। ओफो, ये सिलबट्टा कितना भारी है, इसे तो किसी जिम का हिस्सा होना चाहिए था। चलो चटनी बनाना शुरू करें। रात को सास रसोई में आती है और देखती है कि बर्तन नहीं धुले हुए हैं। वो संध्या को बुलाती है और उससे पूछती है। अरे बहू, बर्तन नहीं धुले, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं धो देती हूँ। अरे सासू माँ, आप मत धोइए, नौकरानी आ जाएगी ना, वो धो देगी। नौकरानी? तुमने नौकरानी लगा दी इस घर में मुझसे बिना पूछे? नहीं नहीं, मैंने नहीं लगवाई, वो तो आपने लगवाई होगी ना पहले से सासू माँ। मैंने कब लगवाई नौकरानी? बहू, यहाँ कोई नौकरानी नहीं लगाता, सब काम हम खुद ही करते हैं। पर मम्मी जी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करती है? हमारे घर में तो बिना मेड के काम ही नहीं चलता। बहू, तुम शहर से आई हो ना, यहाँ गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तू जा, मैं धो देती हूँ बर्तन। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं धो देती हूँ। संध्या बर्तन धोने लगती है। कमाल है, न मिक्सी है न मेड, पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। एक दिन संध्या कपड़े धो रही होती है। इतने सारे कपड़े, वो भी बिना वॉशिंग मशीन के धोना। संध्या, ये कहाँ आकर फंस गई तू? ऐसे चलता रहा तो तेरी जिंदगी तो बर्तन मांजने और कपड़े धोने में ही गुजर जाएगी। संध्या अपने कमरे में आती है और अपने पल्लू से हवा करने लग जाती है। अरे संध्या, क्या हुआ तुम्हें? क्या होगा, यहाँ तो एक बार लाइट जाती है तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में
इन्वर्टर क्यों नहीं है? अरे इतनी अच्छी तो हवा चलती है, जाओ बाहर आंगन में खाट पर बैठो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जी, मुझे नहीं बैठना खाट पर। वहाँ मेरे घर पर तो पापा ने मेरे कमरे में भी एसी लगवा कर रखा था, और यहाँ एसी तो छोड़ो, इन्वर्टर तक नहीं है। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। पापा ने अपनी दोस्ती के चक्कर में मेरी शादी इस गांव में करा दी। कैसे एडजस्ट करूंगी मैं यहाँ पर? प्रताप संध्या को चुप कराता है। अरे चुप हो जाओ संध्या, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। देखो, हमें अपनी परेशानियों का हल भी खुद ही निकालना आना चाहिए ना, है कि नहीं? आप तो चुप ही रहिए, आपको क्या पता, दिन भर सारा काम करती रहती हूँ मैं। ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है। मेरी तो मत मारी गई थी जो शादी के लिए हाँ बोल दिया। अगले दिन संध्या अपने घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो उसे एक गिफ्ट दिखता है। अरे ये क्या है? संध्या उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक बैटरी फैन होता है। बैटरी फैन? तभी वहाँ प्रताप आता है। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। जब भी लाइट चली जाए ना तो तुम इसे इस्तेमाल कर लेना, पर रोना नहीं, ठीक है? संध्या को प्रताप की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसे गले लगा लेती है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैंने कल गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। जहाँ इतना ख्याल रखने वाला पति हो वहाँ मैं थोड़ा तो एडजस्ट कर ही सकती हूँ। संध्या अब खुशी खुशी घर का सारा काम करने लगती है और अब उसे एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके साथ उसके पति का प्यार जो होता है। निर्मला अपनी बेटी मधु को बड़े ही प्यार से रखती, उसे पढ़ाती लिखाती, खेलने भेजती और उससे देश दुनिया की ढेर सारी बातें करती। मधु पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। लेकिन एक दिन निर्मला की बुआ सास उसके घर आती है। अरे निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ है तू? अरे बुआ, आप कब आई? आइए आइए बैठिए। अरे यह ना समझना कि मैं कोई खाना खाने या फिर किसी लालच में आई हूँ। मैं तो ये बताने आई हूँ कि वो प्रिया नहीं है, राधिका की बेटी, भाग गई किसी लड़के के साथ। अरे नहीं बुआ, वो भागी नहीं, बल्कि राधिका ने उसे विदेश पढ़ने भेजा है। जाने से पहले हम लोगों ने साथ खाना भी खाया था और मधु के पापा ही उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। हाँ, अरे पता है, मैं तो तुझे वो बता रही थी जो लोग बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है, लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब करनी तो नहीं चाहिए बहू, लेकिन तू भी ना किस किस का मुंह पकड़ लेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं कि तभी हाथ में बैडमिंटन लेकर मधु वहाँ आती है। सास उसे देखती है और बोल पड़ती है, अरे ना कोई नमस्ते ना प्यार पड़ना, और ये हाफ पैंट में शर्म नहीं आ रही। मधु कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला बोल पड़ती है, बुआ जी वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैंने उसे बड़ों को जवाब देना नहीं सिखाया है। मैं बता देती हूँ, दरअसल साड़ी या दुपट्टा पहनकर बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। इसीलिए इसने हाफ पैंट पहना है। फिर वो मधु को कहती है, मधु बेटा नहाकर पढ़ने बैठ जाओ। जी माँ, मैं पढ़ने ही जा रही हूँ, आज जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि कल मेरी एजुकेशनल ट्रिप है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बुआ सास को बेइज्जती महसूस होती है और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्मला, मधु और मधु के पिता बाजार जाते हैं, जहाँ फिर से वो बुआ उन लोगों को मिल जाती है। अरे राकेश, कैसा है? आई थी मैं तेरे घर, बताया नहीं क्या निर्मला ने? अब नहीं बुआ, निर्मला ने तो कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ कुछ खास? अरे मधु के लिए ना लड़का देखा है, वो भी कमाऊ इतना कि तेरी बेटी राज करेगी, राज। इकलौता है, बस माँ है और कोई नहीं, और वो भी ना ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। देखिए बुआ, मधु तो खुद भी पढ़ी लिखी है और अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, कमाऊं तो वो भी बन जाएगी। और रहा सवाल सास के मरने का,
तो भगवान न करे किसी की माँ उससे अलग हो। बाकी अभी हम लोगों को मधु की शादी नहीं करनी। अरे निर्मला, कैसी बात कर रही हो तुम बुआ से? वो बड़ी हैं हमारे घर की और वो गलत नहीं बोलेंगी। हाँ हाँ बुआ, आप उन लोगों का पता दे दीजिए, मैं हो आऊँगा किसी दिन। अरे कोई बात नहीं राकेश, बस ये शादी ना किसी तरह हो जाए बस। क्यों, ऐसा क्या है? अरे फिर बोली निर्मला, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। निर्मला और मधु चुपचाप राकेश के साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन निर्मला को लगातार बुआ की बात चुभती है कि आखिर क्यों मधु की शादी के लिए वो इतनी उतावली हैं। अगले दिन शाम को राकेश घर आता है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? अरे मिठाई, क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया क्या? वाह जी वाह। हाँ हाँ, अब मैं जल्दी ससुर बन जाऊंगा। मैंने मधु की शादी उस घर में तय कर दी है जहाँ का पता बुआ ने दिया था, और लड़का बहुत सुंदर है। और माँ क्यों? माँ को क्या हुआ? ठीक नहीं है क्या वो? अरे नहीं नहीं, माँ भी ठीक ही है, बस उनकी एक शर्त है। देखिए जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करवानी जहाँ शादी से पहले ही लोग शर्त रखने लगे। शर्तों में रिश्ते नहीं होते। अरे शर्त ऐसी कोई बड़ी भी नहीं है, बस वो हमारी मधु से नौकरी नहीं करवाएंगे। देखा जाए तो ये भी अच्छा भी है ना। कैसे अच्छा है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन राकेश फिर निर्मला पर गुस्सा हो जाता है। मैं जबान दे आया हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। ये बोलकर राकेश वहां से चला जाता है। लेकिन निर्मला वहीं खड़ी रह जाती है, ये सोचते हुए कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाना चाहती। जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन शादी तोड़ने की बात मत करना, क्योंकि मैं जुबान दे आया हूँ। निर्मला अपना सामान पैक कर वहां से चली जाती है और सीधे पहुंचती है उस घर में जहां मधु की शादी होने वाली होती है। वो बेल बजाती है। सुधा दरवाज़ा खोलती है तो सामने मधु की होने वाली सास है। अरे कौन हो तुम? मैडम, मैं एक बेचारी दुखियारी औरत हूँ, पति ने निकाल दिया है, आप अपने घर में रख लीजिए प्लीज़। आया हाय, मैंने तो धर्मशाला खोली है ना, जो कोई भी झोला उठाकर दरवाजे की घंटी बजा दे और मैं घर में रख लूं। आए बोलो। निर्मला वापस जाते हुए कहती है, ठीक है मैडम, चलती हूँ। मैं तो बस काम चाहती हूँ, कौन सा मुझे पैसों की डिमांड थी। सुधा सोचने लगती है। साफ सुथरी औरत, वो भी बिना पैसों के घर का सारा काम करने को तैयार। अरे रुको रुको। निर्मला समझ जाती है कि कांटे में मछली फंस गई। अच्छा ठीक है, रह सकती हो तुम यहाँ, लेकिन ना कोई होशियारी नहीं। हाँ बस फिर क्या था, निर्मला उस घर में काम करने लगती है। एक दिन बाद निर्मला सुधा से कहती है, मैम एक बात बताइए ना, जब मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ तो आप मुझे काम पर हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेती? अरे क्या करना है नौकरानी का, अब कुछ दिनों में मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या शादी तय है? हाँ हाँ, मधु नाम है लड़की का, इकलौती लड़की है, माँ बाप की खूब दहेज लाएगी। हाय हाय। और अगर दहेज ना दिया तो? अरे पर मुँह से कौन ना मांगता है, इकलौती है, खुद ही देंगे, और नहीं दिया तो निकालना हमें आता है। हाय हाय। निर्मला समझ जाती है कि ये लोग लालची किस्म के हैं, पर वो सोचती है कि हो सकता है लड़का अच्छा हो। अरे रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक लड़का नहीं आया आपका। तभी दरवाजे की बेल बजती है। निर्मला दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा होता है, जिसे देखते ही निर्मला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि चलो, माँ ऐसी पर बेटा तो सही है।
लेकिन तभी बेटा धड़ाम से निर्मला के ऊपर गिर जाता है। निर्मला घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? तभी पीछे से मधु आ जाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, बस शराब कुछ ज्यादा पीता है। चलो इसे पकड़कर कमरे में सुला देते हैं। आओ हाथ दो मुझे। लेकिन शराब पीना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे आजकल के लड़कों को कौन समझाए? हाँ, अरे तो क्या इसके होने वाले ससुराल वालों को ये मंजूर है? हाय हाय। अरे यह भी भला कोई बताता है कि जी हमारा लड़का ना बहुत ज्यादा शराब पीता है। हाय हाय, तू भी ना निर्मला बड़ी भोली है। अगले दिन सुबह निर्मला मधु से कहती है, वो आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऑफिस चला गया? ऑफिस? हाय हाय, अरे नहीं नहीं, उसकी तो नौकरी 2 साल पहले ही छूट गई थी। बड़ी अच्छी नौकरी थी वैसे। तो फिर क्या हुआ, नौकरी कैसे छूट गई? अब क्या बताऊं, किसी लड़की के चक्कर में आ गया। फिर नौकरी क्यों नहीं की? अरे मन ही नहीं करता इसे नौकरी का। कहता है मेहनत बहुत है। अरे बात भी तो सही है ना, 8 घंटे घर से बाहर निकल कर काम करो, फिर आने जाने में वक्त लगाओ। अरे लेकिन जो लड़की आएगी वो क्या खाएगी, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी? अरे बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करेगी, सारा घर चलाएगी और घर का काम करेगी। अरे तभी तो ऐसी लड़की देखी है जो घर का सारा काम भी करे, नौकरी भी करे, पैसे भी लाए और हम ऐश करे, ऐश। हाय हाय। निर्मला वहाँ से चली जाती है और सीधे पहुँचती है अपने घर, जहाँ उसकी बेटी और पति उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अरे बेटी की शादी सर पर है और तुम हो कि मायके घूम रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी तो मैं अपनी परी की करूँगी ही, लेकिन कुछ बन जाने के बाद। और तुम तब तक ये वीडियो देखो। राकेश को निर्मला एक हैंडीकैम दे देती है। उसमें सब देख सुनकर राकेश चौंक जाता है। देखा तुमने, किसी और के कहे पर विश्वास कर अपनी फूल जैसी बेटी की शादी किससे कराने जा रहे थे? हाँ निर्मला, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मैं तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। तभी वहाँ बुआ जी का प्रवेश होता है। अरे मैं अंदर आऊं? अरे भाई क्या बात है, पूरा परिवार एक जगह। अब देखो, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मिठाई खिलाओ। फोन आ गया लड़के वालों के घर से, वो लोग ना शादी को जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। अरे भाई नसीब ही खुल गया तुम्हारी बेटी के। बुआ जी, आपसे एक और निवेदन है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बुआ जी, वो रहा दरवाजा, जैसे अंदर आई है ना वैसे ही वापस चली जाइए, और आज के बाद हमारी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो बेटी की शादी किसी और के कहने और भरोसे पर नहीं, बल्कि खुद की तसल्ली पर करिए, क्योंकि बेटियां हो या बहुएं, आज़ाद और बिंदासी अच्छी लगती हैं।